राजमहल में कई साल बाद पहली बार संगीत गूंजा था। रानी मायारा की तबीयत अब कुछ ठीक थी और राजा विराट देव ने उसके सम्मान में एक छोटा सा रात्रिभोज आयोजित किया था। लेकिन उस दिन के बाद से महल का माहौल बदलने लगा। पहली रात सेवक चंद्र ने बताया कि उसने महल के पुराने हिस्से में किसी के कदमों की आहट सुनी। वहां तो कोई नहीं रहता महाराज, उसने डरते हुए कहा। राजा मुस्कुरा दिए, शायद हवा रही होगी। लेकिन उनके मन में कुछ हिला जरूर था। दूसरी रात राजा के कक्ष में अचानक दीपक की लौ तेज जलने लगी, बिना किसी हवा के। और तभी दीवार पर छाया उभरी किसी स्त्री की आकृति, लंबी चोटी और हाथ में पायल की चमक। राजा ने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था। सुबह मायारा चुपचाप राजमहल के बगीचे में खड़ी थी। उसकी आंखें किसी दूर चीज को देख रही थी। राजा ने पास जाकर पूछा, मायारा क्या तुम ठीक हो? वो बोली, इस जगह से मुझे अजीब सी पहचान महसूस होती है, जैसे मैं यहाँ पहले भी रह चुकी हूँ। राजा कुछ कहना चाहते थे, पर तभी उसकी पायल अपने आप बज उठी। चारों ओर कोई हवा नहीं थी, फिर भी वह मधुर ध्वनि पूरे बगीचे में गूंज गई। मायारा की आंखें फैल गईं। वो आ गए, उसने धीमे से कहा। कौन? राजा ने पूछा। वो बस इतना बोली, जो मुझे ढूंढ रहे हैं। उसी रात महल के सबसे पुराने हिस्से से धुआं उठने लगा। जब सैनिक पहुंचे, वहां कोई आग नहीं थी, पर दीवार पर काले निशान बने थे, जैसे किसी ने अंदर से दीवार पर हाथ मारा हो। राजा को लगा जैसे कोई महल के भीतर बंद रहे, या शायद कोई आत्मा लौट आई है। अगले दिन राजमहल के बुजुर्ग पुजारी ने राजा से कहा, महाराज, यह महल पहले नागमणिगढ़ के राजकुमार का था। सैकड़ों साल पहले यहाँ की रानी को अधूरा वचन देकर किसी ने धोखा दिया था। तब से यहाँ किसी स्त्री ने चैन से रात नहीं गुजारी। राजा का मन कांप उठा। मायारा की आंखों का वो नीला निशान, उसके सपनों की आवाज और अब यह श्राप की कथा, सब एक दूसरे से जुड़ने लगे। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, राजा ने देखा मायारा अपने कमरे से बाहर निकली और सीधे उस पुराने हिस्से की ओर चली गई, जहां दीपक अपने आप जलते थे। वो धीरे धीरे चलते हुए उस दरवाजे तक पहुंची जहां लिखा था, प्राणों से किया वचन अधूरा रहा। राजा ने पुकारा। वो मुड़ी और उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। वो गहरी नीली और चमकदार हो गई थी, जैसे उनमें कोई दूसरी आत्मा बोल रही हो। उसके होंठ हिले। विराट, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? राजा के कदम वहीं रुक गए। दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो वही आवाज थी जो उन्हें सालों से सपनों में सुनाई देती रही थी।